हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की ओर से टेक्नीशियन बी के पदों के लिए रिक्रूटमेंट का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना के कल ही आपको इंटीमेट कर दिया था। अब इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, तो इसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी एक्टिवेट हो चुका है, तो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी सबमिट कर सकते हैं। इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हो 24 अक्टूबर 2025 को इसका डिटेल नोटिफिकेशन वो जारी किया गया। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद है, उसकी ओर से रिक्रूटमेंट निकल के आई है, जिसमें सबसे पहले तो टेक्नीशियन बी जिनको ग्रुप सी में अपॉइंट किया जाएगा, उसमें वैकेंसी आप देख सकते हो। फिटर की 4 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में आईटीआई, एनटीसी या एनएससी फिटर ट्रेड में होनी जरूरी है। फिर मशीनिस्ट की 3 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में मैट्रिक पास आउट होने के साथ साथ आईटीआई, एनटीसी, एनएससी मशीनिस्ट ट्रेड में होनी जरूरी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की यहाँ पे 15 वैकेंसी है, वो निकाली गई है। इसमें भी कैंडिडेट 10th प्लस आईटीआई या एनएससी या एनटीसी का सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी ट्रेड में होना जरूरी है। फिर लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट की 2 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में 10th प्लस आईटीआई, एनटीसी या एनएससी लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट ट्रेड में होनी जरूरी है। आईटी आईसीटीएसएम आईटीएसएम की 15 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में 10th प्लस आईटीआई, एनटीसी, एनएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस ट्रेड में होनी जरूरी है। इलेक्ट्रीशियन की 8 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही रहेगा, आईटीआई एनएससी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होनी जरूरी है। रेस मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 7 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में 10th प्लस आईटीआई, एनटीसी, एनएससी का सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे होना जरूरी है। तो यहाँ पे कुल मिला के जो वैकेंसी निकाली गई है वो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए ही यहाँ पे निकाली गई है। अब यहाँ पे बात करें अपन वेतन, तो पोस्ट कोड 9 से जो 15 तक है, जो भी आईटीआई टेक्नीशियन बी की वैकेंसी है उसमें लेवल 3 में कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 रुपए की स्केल यहाँ पे मिलेगी। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 35 वर्ष होने जरूरी है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट को यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो टेक्नीशियन बी के लिए सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट वो कंडक्ट किया जाएगा। रिटन टेस्ट है उसमें 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 80 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद में सिलेबस है वो आपको यहाँ पे dgt.gov.in यहाँ पे एक लिंक दे रखा है, इसके माध्यम से आप इसका जो डिटेल सिलेबस है उसको भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद में 5 गुना कैंडिडेट है, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अभी जो कैंडिडेट है वो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट में मिनिमम कितने मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रिटन टेस्ट में 80 में से 32 और जो स्किल टेस्ट है वो 100 में से 50 मार्क्स प्राप्त करने जरूरी है। रिजर्वेशन कैटेगरी है उसको रिटन टेस्ट में 80 में से 24 और स्किल टेस्ट में 100 में से 40 अंक है वो यहाँ पे एनी हाउ प्राप्त करने यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद ये तो होगी इसकी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में आपको सारी जानकारी है वो देखने को मिल गई। हालांकि यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली गई, लेकिन वो अपने से संबंधित नहीं है। इसके साथ ही कैंडिडेट के जो रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट या सेंटर के रिगार्डिंग जो भी जानकारी है वो ईमेल आईडी के जरिए कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो कैंडिडेट के पास में वैलिड ईमेल आईडी होनी जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म 24/10/2025 से बनना शुरू हुआ है और 13 नवंबर 2025 तक कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे रखी है, जिसमें आप 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में शनिवार रविवार या गवर्नमेंट हॉलीडे को छोड़ के और आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है www.careers.ssc.gov.in जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल पेज है वो ओपन हो जाएगा। इस पे आपको आना है, यहाँ पे इसके एडवर्टीजमेंट नंबर देखने को मिल जाएंगे 0425। नीचे आपको इसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट दे रखा है। सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो ये इसमें आपको सारे अपने डिटेल्स वो फिलअप करते हुए नीचे कैप्चा भरते हुए सबमिट आपको रजिस्टर आपको करना है। रजिस्टर करने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन के लिए जाना है। लॉगिन करने से पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको लॉगिन में अपना जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे यूज करना है, पासवर्ड यूज करना है।
और उसके बाद में आपको यहाँ पे है अपना एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप इस प्रकार से वो सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के रिगार्डिंग वो पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड है, वो करेक्ट ही है। और जो डिटेल एडवर्टीजमेंट जो जारी किया गया उसमें भी आपको सारी जानकारी है वो यहाँ पे देखने को मिल ही जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसकी जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट करते हुए और सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंश्योर यदि आप करते हो तो उसके बाद में आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। पूरी डिटेल से आपको यहाँ पे दे रखी है। तो जो जिन कैंडिडेट के पास में 10th प्लस ITI NTC NSC के क्वालिफिकेशन है, जो कैंडिडेट परमानेंट रिक्रूटमेंट का इंतजार करें, तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे काफी अच्छा मौका है कि वो गवर्नमेंट जो जॉब है उसके अंदर अपना सिलेक्शन है वो करवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके है वो भी बता सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ की फी की बात करें तो 500 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पे रखी गई है, जो कि ऑनलाइन मोड में ही आपको यहाँ पे पेड करनी है। रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे लागू नहीं है। इसके साथ ही आवेदन जो शुल्क है उसमें से कुछ यहाँ पे रिफंड है, 400 रुपए है, वो रिफंड भी यहाँ पे कैंडिडेट्स को किया जाएगा। इसके साथ ही SC ST फिजिकल डिसेबल्ड एक सर्विसमैन है, उन कैंडिडेट को फुली एग्जाम्प्टेड है, उनको फुल जो अमाउंट है वो जब रिटर्न टेस्ट के लिए जब कैंडिडेट है वो जाएगा तो उसके बाद में कैंडिडेट्स को फी रिफंड हो जाएगी। ओनली इंडियन नेशनल्स है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सभी पद टेम्परेरी है बट लाइकली टू कंटिन्यू, तो निरंतर यहाँ पे रहने की, तो एक तरीके से परमानेंट जॉब ही है, परमानेंट सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।